आंदोलन, जिसे लेकर कभी दिल्ली को हाईजैक कर लिया गया था, जिसकी वजह से लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठहर गई थी। आखिर उस आंदोलन का क्या हुआ, क्यों अब उसके बारे में बात नहीं होती? सो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह आंदोलन अब भी जारी है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर कुछ आंदोलनकारी अब भी बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो अब इसे आम लोगों का सपोर्ट हासिल है और ना ही इसमें किसी का पार्टिसिपेशन है। एज यू नो, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियां किसी को भी सपोर्ट और अपोज बेनिफिट देकर करती हैं। ऐसा ही कुछ अब इस आंदोलन के साथ भी हो रहा है। ऐसे में हम आपको इस बिल, इसके बेनिफिट और प्रोटेस्ट में हुए वायलेंस की मांग के बारे में बताते हैं। साल 2020 में मोदी सरकार ने किसानों के फायदे के लिए संसद में 3 बिल लाए। पहला, फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, दूसरा, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एसेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 और तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। हम शॉर्ट में इन तीनों बिल को डिटेल में जानते हैं। पहला बिल, फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, जिसमें किसानों को सरकारी मंडियों के बाहर फसल बेचने की परमिशन दी गई थी। दूसरा बिल, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एसेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इस बिल में कहा गया था कि अगर किसान किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके कोई फसल पैदा करता है तो उस कंपनी को किसान को कई तरह के बेनिफिट देने होंगे। और तीसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। इस एक्ट के जरिए किसानों को छूट दी गई थी कि वो चाहे तो अनाज, दलहन, तिलहन, फूड ऑयल, प्याज और आलू जैसी चीजें स्टॉक करके रख सकते थे। जब इस बिल में सब कुछ ठीक था तो आखिर परेशानी कहाँ आई? तो इस बिल के बारे में बात करते हैं। कुछ संगठन और बिचौलिए इस बिल के खिलाफ हो गए। उन्होंने इन बिल्स को किसान विरोधी बताते हुए दिल्ली बॉर्डर पर जाम क्रिएट कर दिया और वो कांग्रेस जो अपने मैनिफेस्टो में इस बिल को लाने की बात कहती रही है, वो वोट के लालच में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हो गई। बिल्स का विरोध करने वाले संगठनों का कहना था कि सरकार ने उनसे राय नहीं ली और उनकी मांगों को अनसुना कर, जबकि प्रोटेस्ट से आए कुछ फुटेज में हमें कुछ और ही कहानी पता चलती है। प्रोटेस्ट के दौरान एक दलित लखबीर सिंह पर फॉल्स एलिगेशन लगाकर उसके हाथ पैर काट दिए गए और उसकी लाश को चौराहे पर टांग दिया गया। क्रिकेटर युवराज सिंह के फादर योगीराज सिंह ने हिंदू औरतों के लिए घटिया बयान दिए। जब पिया बना अहमद शाह बटालियन को लै जाता सी हिंदुस्तान तो उसे टके टके फिर बिकदियां सी असीं बचाइयां ने पंजाबियों ने। और मैं अपने लीडरां नूं दिल्ली दरबार च बिकदे देखिया, अपनी अखां दे सामने देखिया। बोली लगदी सी उत्थे टके दी। दिल्ली दरबार दे विच हर लीडर की बोली लगती 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। और सबसे बढ़कर दिल्ली में लाल किले से हमारे तिरंगे को फेंक कर खालिस्तान फ्लैग लहरा दिया गया। दोस्तों, इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे राकेश टिकैत। बता दें, राकेश टिकैत कांग्रेस और आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों पार्टियों से टिकट मिलने के बाद भी इन्हें जमानत बचाना मुश्किल हो गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 80% किसान सीमांत किसान हैं, यानी फ्रेंड्स उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, जबकि लोगों को कहीं से भी मूवमेंट में जगह नहीं मिली। जबकि 2 बार चुनाव हारने वाले और 80 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले राकेश टिकैत इस आंदोलन से अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में लग गए। बिल के बेनिफिट्स की बात करें तो अगर ये बिल पास हो जाते तो किसान देश के किसी भी मंडी में या मंडी के बाहर सरकारी रेट पर अनाज बेच सकते थे। मंडी पर बिचौलियों का कब्जा होता है जो किसानों से कम कीमत पर अनाज खरीदते हैं और उसे सरकारी कीमत पर बेच देते हैं। किसान इन बिचौलियों का बाईपास कर सीधे सरकारी रेट पर अपनी फसल बेच सकते थे। भारत में खेत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हैं और किसी तरह की बीमारी या नेचुरल डिजास्टर की वजह से फसल बर्बाद होने पर किसानों को कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने से मल्टीनेशनल कंपनियां किसानों की फसल पैदा होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं और उनके खेत से ही फसल लेती। इससे किसान के मंडी तक जाने की लागत बच जाती। साथ ही कोई भी नुकसान होने पर कंपनी किसान को पूरा पैसा दे देती। लेकिन ये सारे ही सुधार कांग्रेस के छोटे पॉलिटिकल बेनिफिट की वजह से लागू नहीं हो पाए। आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।